बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी जो है काफ़ी तेज हो गई है। लेकिन इसके बीच में जिस प्रकार की खबरें सूत्रों से आ रही है, बीजेपी जो है अपनी चुनावी गणित जो है उसको सेट करने में लगी हुई है। जो चुनावी गोटियां है उसको फिट करने में बीजेपी लगी हुई है। बीजेपी अब की बार चाहती है कि किसी तरह से सीटों की संख्या जो है उसको बढ़ाया जाए। इसलिए बीजेपी के जो रणनीतिकार है उन्होंने तय किया है कि अब की बार जो है जो नामचीन नेता है उनको भी बिहार के चुनावी समर में उतारा जा सकता है। उसके अलावा कुछ विधान परिषद को भी चुनावी समर में उतारा जा सकता है। उसके अलावा जो लोकसभा चुनाव हारे हुए नेता है उनको भी चुनावी समर में उतारा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अब की बार जो है बीजेपी कोई भी गलती करनी नहीं चाह रही है जिससे कहीं भी दिक्कत पहुंचे। सीटों की संख्या बीजेपी के द्वारा यह तय किया गया है कि जो बिहार के बड़े नेता अभी तक चुनाव नहीं लड़े हैं उनको भी इस बार चुनाव में उतारा जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जा सके। और इसके लिए बीजेपी जो है अंदर ही अंदर रणनीति जो है तय कर चुकी है, लेकिन इसकी अभी जो आधिकारिक घोषणा नहीं की जा रही है ताकि किसी को पता नहीं चले, लेकिन तैयारी पूरे जोर शोर पर है। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आइए जानते हैं कि बीजेपी के वो कौन नेता है जो अब की बार 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहे हैं। कई बार विधान परिषद भी रह चुके हैं नेता, लोकसभा चुनाव भी हारे हुए नेता है, उनको भी बीजेपी अब लाने जा रही है चुनावी मैदान में। तो सबसे पहले नाम आता है दिलीप जायसवाल का। दिलीप जायसवाल का नाम सबसे पहले आता है। बिहार विधान परिषद के 3 बार जो है सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने किशनगंज से 2014 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। जायसवाल वर्तमान में बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री भी है और बिहार विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के वर्तमान उप मुख्य सचेतक भी हैं। उनको भी अब की बार बीजेपी जो है चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। उसके अलावा बात करते हैं सम्राट चौधरी की। सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री है, सम्राट चौधरी, उनको भी बीजेपी चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। सम्राट चौधरी की अगर बात करें तो सम्राट चौधरी 1990 में सक्रिय हुए राजनीति में। 19 मई 1999 को उन्होंने बिहार सरकार में कृषि मंत्री के पद की शपथ ली। सन 2000 और 2010 में परबत्ता विधानसभा से चुनाव लड़ा और विधायक निर्वाचित हुए। 2010 में उन्हें बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के मुख्य सचेतक बनाया गया था। 2 जून 2014 को बिहार सरकार में शहरी विकास एवं आवास विभाग के मंत्री पद की शपथ ली और कार्यभार संभाला। अभी भारतीय जनता पार्टी में इससे पहले जो है बिहार के अध्यक्ष भी बने थे। उसके अलावा अभी बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी। उनको भी अब की बार बीजेपी जो है चुनावी समर में उतार सकती है। उनको भी अब की बार कहीं ना कहीं बिहार के विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। उसके अलावा शहनवाज हुसैन एक बड़ा नाम है, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री भी है। शहनवाज हुसैन ये बीजेपी के एक बड़े नेता है, मुस्लिम समाज से आते हैं। उनको भी अब की बार विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। इसके पहले जब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की सरकार थी तो उसमें काफ़ी सक्रिय दिख रहे थे शहनवाज हुसैन, तो उनको भी उतारा जा सकता है। उसके अलावा बात करते हैं हरीश सहनी। हरीश सहनी बिहार सरकार में पिछड़ा वर्ग और
अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री रहे हैं। ये अगस्त 2023 से फरवरी 2024 तक 6 महीने के लिए बिहार विधानसभा परिषद में विपक्ष के नेता के रूप में भी काम किया था। ये 2022 से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। ये दरभंगा भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हरीश सहनी को भी उतारा जा सकता है। उसके अलावा मंगल पांडे भाजपा के नामचीन नेता मंगल पांडे एनडीए की सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं। मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग संभाल चुके हैं, कृषि विभाग, कला संस्कृति विभाग संभाल चुके हैं मंगल पांडे। अब की बार उनको भी चुनावी मैदान में उतार सकती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि अब की बार किसी तरह की गलती हो। बीजेपी पहले से ही जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी एनडीए में मतभेद चल रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो ऐसे में संख्या जो है बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो गया है, इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है बीजेपी। उसके अलावा बात करें अश्विनी चौबे जो पुराने नेता है बीजेपी के, उनको भी इस बार चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को भी विधानसभा के चुनावी जंग में उतारा जा सकता है। 2024 की लोकसभा चुनाव में बक्सर की सीट गंवा बैठे थे अश्विनी चौबे, और अब उनको बीजेपी जो है विधानसभा चुनाव में आजमा सकती है। उसके अलावा बात करें रामकृपाल यादव, पाटलिपुत्रा से सांसद थे इसके पहले, लेकिन अब की बार रामकृपाल यादव जो है चुनाव हार गए हैं लोकसभा का। मीसा भारती ने उनको हराया। अब रामकृपाल यादव की भी चर्चा चल रही है कि बीजेपी अब की बार इनको भी विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। बड़े नेता है, इसलिए इन पर दाव बीजेपी लगा सकती है, क्योंकि ये जो नेता है वो जीत की ज़्यादा गारंटी रखते हैं। उसके अलावा आर.के. सिंह, ये भी एक बीजेपी के बड़े नेता हैं बिहार के। आर.के. सिंह कहीं ना कहीं आर.के. सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री है, इससे पहले मंत्री भी रह चुके हैं। भाजपा के एक बड़े नेता है। विधानसभा चुनाव में इनको भी उतारा जा सकता है। ये भी जो है अपना लोकसभा चुनाव हार गए हैं अब की बार। सुशील सिंह औरंगाबाद से सांसद रहे। सुशील सिंह को भी विधानसभा के चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में सुशील सिंह को आरजेडी उम्मीदवार अभय कुशवाहा से हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अब की बार पूरी तैयारी में है और वह कोई चूक नहीं करना चाहती है। बीजेपी जिस प्रकार की अभी सूत्रों से खबरें मिल रही है, उस प्रकार से जितने भी उम्मीदवार लोकसभा में बीजेपी के हारे हुए हैं, जो बड़े नेता है, उनको भी उतारा जा सकता है। विधान परिषद के कई बार सदस्य रह चुके हैं। अभी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो विधान परिषद के सदस्य हैं और कभी भी चुनावी मैदान में नहीं उतरे हैं, लेकिन उनको भी उतारा जा सकता है अब की बार। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो जितने कई ऐसे नेता हैं जो चुनावी मैदान में उतरे ही नहीं है, अभी तक नहीं आया। शहनवाज हुसैन की बात करें, एक बड़े नेता है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, एक बड़ा नाम है शहनवाज हुसैन का। मुस्लिम नेता के रूप में बीजेपी में शामिल है। उनको भी अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में वो कहीं ना कहीं परखा जा सकता है, उन पर भी दांव खेला जा सकता है। बीजेपी जो है किसी प्रकार की चूक नहीं चाहती है। किसी प्रकार से बीजेपी चाहती है कि किसी प्रकार से सीटों को बढ़ाया जाए, सीटों की संख्या बढ़ाया जाए। बीजेपी सीटों में भी उलटफेर कर सकती है, क्योंकि बीजेपी जहां भी बीजेपी को लगेगा कि इस सीट पर जो है हमारा उम्मीदवार कमज़ोर पड़ रहा है, वहां नए उम्मीदवार को भी लाया जा सकता है।
इसलिए अब की बार बीजेपी के जो उम्मीदवारों के नाम का घोषणा होगा, इसमें काफ़ी बदलाव देखा जा सकता है। उसके अलावा बड़े नाम भी देखे जा सकते हैं। बाकी इस पर आपकी बीजेपी की यह जो रणनीति है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।